जय गुरुदेव। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को हार्दिक जय गुरुदेव। कहा गया है, जो कार्य हिम्मत और हौसले के साथ होता है तो अगर वो कांटा भी है तो गुलदस्ता बन जाता है। परिपक्व ख्यालों वालों की कुदरत भी सहायक होती है। जिस मनुष्य की हिम्मत और हौसला ऊंचा होता है, उसका इतबार धरती और आकाश के अंदर उसके हौसले और हिम्मत के अनुसार होता है। और ये बात निसंदेह और सच्ची है। कथा है, किसी समुद्र के किनारे दो चिड़िया नर और मादा घोंसला बनाकर रहती थी। एक बार जो ही ज्वार भाटा आया तो चिड़ियों का घोंसला और अंडे बहाकर समुद्र में ले गया। ये दोनों बाहर से जब उड़ती आईं तो देखा वहां पर उनका घर और ना अंडे कुछ भी नहीं है। पता लगा कि समुद्र ने उछाल कर बहा लिए। चिड़िया सुनते ही आग बबूला हो गई और क्रोध में आकर कहने लगी, अगर हमारा नाम चिड़िया है तो हम इस समुद्र को खुश्क करके छोड़ेंगे। समुद्र है कौन जो हमारे अंडे बहा ले जाए। इसे अहंकार हो गया कि मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन अभी तक इसे कोई शिक्षा देने वाला नहीं मिला। इसे अधिकार क्या है कि बिना कारण किसी दूसरे के घर पर हमला करे। प्रण कर लिया कि जब तक इसको शुष्क न कर देंगी, सुख का श्वास लेना भी हमारे लिए पाप है। ये कहकर वे दोनों पक्षी लगे समुद्र को सुखाने। उनका क्या कार्य था कि किनारे से रेत को चोंच भरकर समुद्र में फेंकना और समुद्र से पानी की चोंच भर बाहर फेंकना। परंतु समुद्र तो समुद्र है, उसका सूखना या शुष्क करना तीनों कालों में असंभव है। और फिर एक छोटे छोटे पक्षियों के हाथ से, लेकिन वो चूंकि अपने दिल में आला दर्जा की हिम्मत रखते थे, इसलिए उन्होंने आकर समुद्र को शुष्क करके दिखा दिया और संसार में हिम्मत और हौसला की एक अति उत्तम और ऊंची जंजीर नाजीर कयामत कर दी। ये कथा इस प्रकार है। कहते हैं कि जब दो चिड़िया समुद्र को सुखाने के काम में लग गईं, तो दूसरी चिड़िया ने आकर इसका कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, समुद्र हमारे अंडे बहा ले गया, हम इसे शुष्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये काम तुम्हारे से क्या, हम सारे से भी नहीं हो सकता है। इस ख्याल को छोड़ो और मुफ्त में अपना जीवन नष्ट न करो। उन्होंने उत्तर दिया, हम इस प्रकार उपदेश सुनने को तैयार नहीं हैं। यदि तुमसे हो सकता है तो हमारे साथ लग जाओ, नहीं तो पीठ दिखाओ। हमको ऐसे कायर और कमजोर ख्याल वाले के साथ विवाद करके अपना समय नष्ट करना मंजूर नहीं है। उनकी इस प्रकार की ऊंची हिम्मत और दिलेरी का कुछ ऐसा प्रभाव उनके मन पर पड़ा कि वे अपने ज्ञान उपदेश करने को भूल गए और उनके साथ मिलकर वे भी चोंच में रेत भरकर समुद्र में डालने लगे गई। एक और एक 11 होते हैं, परंतु ये तो 3 हो गई। अब तो वन की अनेक चिड़िया उनके साथ मिलकर समुद्र को सुखाने लग गईं। जब अच्छा खासा झुंड चिड़ियों का इस काम में लग गया तो इस शोहरत को सुनकर देश विदेश की चिड़ियों का झुंड वहीं पहुंचने लगा। अब बात पूछने से आगे निकल गई। जो भी चिड़िया आती दूसरे को इस तरह करते देख कर भी वो काम करने लगी। जब संसार की तमाम चिड़िया आ पहुंची तो दूसरे पक्षी का भी इधर ध्यान हुआ
उन्होंने देखा दुनिया की सब चिड़िया समुद्र को सुखाने में लगी हैं, तो वो भी वहां पहुंचने लगे और उनके साथ मदद करने लगे। संसार का ये कुल संसार के पक्षी उस जगह एकत्रित हुए और समुद्र को सुखाने के काम में लग पड़े। ये बात चारों ओर फैल गई। जो सुनता आकर्षित होता, फिरते फिरते वहां नारद ऋषि आ गए। उन्होंने देखा तमाम पक्षी समुद्र का पानी उछाल रहे हैं और उसके बदले उसमें रेत भर रहे हैं। उन्होंने इसका कारण पूछा। पता लगा कि समुद्र इनके अंडे बहा ले गया और ये उसको सुखाना चाहती। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुतेरा समझाया, मगर वहां उनकी सुनता कौन था। सब पक्षी सिर धड़ की बाजी लगाकर पानी उछाल रहे थे। नारद जी को दया आई। शीघ्र ही वैकुंठ में विष्णु भगवान के पास पहुँचे और सब हाल ज्यों का त्यों कह सुनाया। भगवान ने तुरंत गरुड़ जी से कहा, तुम्हारी प्रजा संसार में इस कदर दुखी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है, और तुम यहाँ सुख की नींद सो रहे हो। शीघ्र जाओ और अपनी प्रजा को दुख से छुटकारा दिलाओ। भगवान की आज्ञा पाते ही गरुड़ जी वहां आए और पक्षियों को ऐसी अवस्था में देखकर समुद्र पर इतना भारी क्षोभ किया कि समुद्र भयभीत होकर के त्राय त्राय करता हुआ गरुड़ जी के चरणों में आ गया और क्षमा मांगने लगा। गरुड़ जी ने कहा कि जल्दी इन पक्षियों के अंडे वापस दे दो, नहीं तो अभी तुम्हें दंड दूंगा। नीच, तुझे इतना ख्याल नहीं कि तमाम पक्षी इस तरह से अपना जीवन खत्म कर देंगे और तू फिर भी इतना मस्त बैठा है। समुद्र ने गरुड़ जी के चरणों में नमस्कार किया और उसी समय एक उछाल के द्वारा वे अंडे निकालकर किनारे पर रख दिए। वे चिड़िया अपने अंडे पाकर खुश हुई और गरुड़ जी की सब पक्षियों को आशीर्वाद देते हुए वापस वैकुंठ धाम चले गए। ये नजीर है सुहदे की काम पर हिम्मत बांध कर लग जाते हैं तो ना होने वाली बात को भी करके दिखा देते हैं। कहते हैं जब फरदाह तेसा लेकर पहाड़ को चीरने लगा, जब एक तेसा मरता था तो करोड़ों तेसे उसके साथ कुदरत मारती थी। इस तरह से वो जवान पहाड़ को चीरने में सफल हो गया। कुदरत की तारीफ से भी मदद उन्हीं के लिए उतरती है जो इरादे के मजबूत होते हैं, क्योंकि कामयाबी और नाकामी सब आदमी के अपने इरादे और दिलेरी पर निर्भर है। हौसलामंद आदमी के जोश को उभारने में धरती और आकाश की तमाम शक्तियां मदद लेने के लिए तैयार खड़ी रहती। उभरने वाली खासियत को दुनिया की कोई भी ताकत दबा नहीं सकती और निकम्मे आलसी आदमी की संसार की कोई ताकत उभार नहीं सकती। जिस नाकामी की आदमी शिकायत करता है वास्तव में कोई चीज नहीं है। उसे चाहिए कि वो अपने काम में लग जाए और काम का ध्यान करे, फिर वो आदमी देख लेगा कि सफलता उसके पांव चूमने के लिए तैयार खड़ी है या नहीं। जय गुरुदेव।